गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पार्ट 3 कर्मवीर अध्याय का आगे का अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कर्मवीर यानी परिश्रमी व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए प्रिय छात्रों, इस पार्ट का हिंदी अर्थ की पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर आपको पार्ट के वीडियो समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएंगे। इस पार्ट को हमने 3 भागों में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसलिए बांटा है ताकि आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आए। फिर कोई दिक्कत रह जाती है तो हम इसकी डाउट क्लास लेंगे, तब क्लियर कर देंगे। अब तक हमने पढ़ा कि कर्मवीर मनुष्य किस प्रकार विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी की मदद नहीं लेता है, ना कभी किसी को मदद के लिए बुलाता है। अपना काम समय पर और स्वयं करता है, इसलिए उसे कर्मवीर यानी मेहनती व्यक्ति या मेहनती परिश्रमी मनुष्य कहते हैं। अब कह रहा है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए यूँ दिन गंवाते हैं नहीं। यानी जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, कर्मवीर मनुष्य होता है, कर्म करने को हमेशा प्रयत्नशील रहता है, वह व्यक्ति काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी जहाँ उन्हें काम करना होता है, जहाँ उन्हें परिश्रम करना होता है, जहाँ उन्हें मेहनत करनी होती है, वहाँ केवल वे मेहनत और अपने परिश्रम पर ही ध्यान देते हैं। बातें बनाते हैं नहीं, यानी वे फालतू बातों में अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, या काम करते समय कभी भी अपने समय को व्यर्थ गंवाते नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि जहाँ उन्हें काम करना होता है वहाँ वे सिर्फ काम ही करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य से जरा भी डिगते नहीं हैं, अपने लक्ष्य से नज़र हटाते नहीं हैं। और इसलिए कहा गया है वे बातें बनाते हैं नहीं, यानी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाते हैं, अपने लक्ष्य से ध्यान हटाकर दूसरी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। आजकल करते हुए यूँ दिन गंवाते नहीं, और जिस कार्य को वे करते हैं उस कार्य को वे हमेशा समय से करते हैं, समय से करते हैं। उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को समय से करने के लिए कभी भी उस कार्य को आज या कल के लिए नहीं टालते। अर्थात आलसी मनुष्य की तरह वह ये नहीं कहते अरे अभी तो बहुत समय है, इस काम को मैं कल कर लूँगा, इस काम को मैं परसों कर लूँगा। ऐसा नहीं करते। आज कल करते हुए वे अपने समय को नहीं गंवाते हैं, बेकार नहीं करते हैं, व्यर्थ नहीं करते हैं, और अपने समय को, अपने काम को अपने समय से कर लेते हैं। यत्न करने से कभी जी चुराते हैं नहीं, यानी वे कभी भी परिश्रम करने से, यत्न करने से यानी परिश्रम करने से जी यानी अपने मन को नहीं चुराते हैं। अर्थात वे कभी भी परिश्रम करने से नहीं डरते हैं। चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वे हमेशा परिश्रम करने में ध्यान लगाते हैं, परिश्रम से जी कभी भी नहीं चुराते हैं। इसलिए कहा गया है यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, यानी परिश्रम करने से कभी भी अपने मन को नहीं चुराते हैं, अपने मस्तिष्क को कभी भी परिश्रम से दूर नहीं करते हैं। बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए। प्यारे छात्रों, जब व्यक्ति सफल होता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है, तो उसके पीठ पीछे उसकी सफलता को लेकर अनेक प्रकार की बातें भी होती है, और बहुत से व्यक्ति उन बातों से विचलित होकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन यह कहा गया है कर्मवीर मनुष्य के लिए, बात वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। अर्थात ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके लिए भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने लक्ष्य से डगमगाते हैं नहीं, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, कभी किसी की परवाह नहीं करते हैं। कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उनका लक्ष्य तो केवल एक ही है, परिश्रम करते हुए सफलता को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? सफलता को प्राप्त करना, और वह उसी लक्ष्य में, उसी परिश्रम में अपना ध्यान लगाते हैं। वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए। औरों से मतलब होता है दूसरों के लिए, और नमूना से मतलब होता है आदर्श। यानी वह व्यक्ति, कर्मवीर मनुष्य इतना परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हुए लक्ष्य बन जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं कि दूसरे भी उनसे आदर्श लेते हैं। कहा तो गया है वे यानी कर्मवीर मनुष्य,
नमूना आप यानी स्वयं आदर्श बन जाते हैं औरों के लिए, दूसरों के लिए, कि वह दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे अनेक महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने गरीबी में भी जीवन बिताया है और ऐसे जीवन बिताते हुए उन्होंने एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। पूरी दुनिया में अनेक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, महापुरुष, विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और आज वे सब उनके लिए आदर्श बन गए हैं। वे सबके लिए क्या बन गए हैं? आदर्श, यानी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे लोग बढ़ रहे हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यानी चिलचिलाती धूप को भी, धूप चिलचिलाती यानी बहुत तेज धूप हो, अत्यधिक गर्मी हो, तो उसको भी अपनी परिश्रम से चांदनी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? प्यारे छात्रों, जब व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो पसीना उसकी बॉडी पे आता है और जब पसीना आता है तो उसकी शरीर को एकदम ठंडकता का एहसास करा देता है, उसे एक शांति प्रदान कर देता है कि हाँ, आप लक्ष्य पे बढ़ते रहो, मेरा शरीर तन मन से आपके साथ है। तो चांदनी देवे बना, यानी चांदनी के समान व पसीने की बूंदें भी धूप के अंदर उनके शरीर को ठंडक प्रदान करती है। जैसे चांदनी की जो किरणें होती है, चांद की जो चांदनी होती है, किरणें होती है, व्यक्ति को क्या करती है? ठंडकता प्रदान करती है। वैसे ही मनुष्य जब धूप में काम करता है और उस धूप में उसके परिणाम स्वरूप उसके पसीने की बूंदें गिरती है, पसीने की बूंदें शरीर पे आ जाती है, तो उसे क्या कराती है? उस धूप में भी ठंडक का एहसास कराती है। देखिए प्यारे छात्रों, मेहनती मनुष्य के लिए, परिश्रमी मनुष्य के लिए पसीना आना एक इनाम के स्वरूप होता है, उन्हें एक प्रकार से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। यानी अब यहाँ पर शेर का सामना करने से तात्पर्य है कि काम कर पड़ने पर कोई भी कार्य उन्हें करना हो, उस कार्य को करते समय अगर उनके सामने शेर भी आ जाए, अर्थात कोई संकट भी आ जाए, शेर कितना क्रूर होता है, कितना डरावना होता है, लोग उससे डरते हैं और अपने रास्ते को ही चेंज कर लेते हैं उसे देख करके। लेकिन कर्मवीर मनुष्य जब उन्हें काम पड़ता है, काम करना हो, उनके सामने शेर रूपी विषम परिस्थितियां, संकट भी आ जाए तो भी वह उससे डरते नहीं हैं। उन संकटों से घबराकर अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य को अब चेंज नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, उस शेर रूपी संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे मुड़ कर के नहीं देखते हैं। इसलिए कहा गया है काम पड़ने पर, यानी समय पड़ने पर जब उन्हें कोई कार्य करना हो तो शेर रूपी संकट का सामना भी कर देते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कहने का तात्पर्य, जो लोहे का चना चबाने से तात्पर्य है कि कितना भी परिस्थिति उनके लिए खराब हो जाए, लोग उनका साथ दें या न दें, लोग उनके लिए बातें बनाएं, उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन वे हंस हंस कर यानी खुशी से प्रसन्नता पूर्वक उन संकटों का सामना कर लेते हैं और उनसे घबराते हैं नहीं। इसलिए कहा गया है कि जो हंस हंस कर यानी प्रसन्नता से भी लोहे के चने जिन्हें कोई भी नहीं चबा सकता है, लोहे के चने से तात्पर्य संकटों का सामना कर लेते हैं। कैसी परिस्थिति हो, कैसी भी संकट हो, कैसी भी मुसीबत हो, वह उससे उसका सामना करते हुए आगे निकल जाते हैं और क्षणिक मात्र भी उन्हें दुख की कोई भावना उनके चेहरे पर नहीं आती है। कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना, यानी कठिन कुछ भी नहीं है जिनके लिए, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है इस संसार में कि कर्मवीर मनुष्य से कर नहीं सकता हो। उन्होंने ये संकल्प लिया है, यह ठान लिया है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेहनती व्यक्ति कर नहीं सकता हो। देखिए प्यारे छात्रों, जो आलसी होगा अनेक बहाने बनाता है, वह कार्य को समय से नहीं करता है और हर कार्य उसको कठिन लगता है। लेकिन कर्मवीर, मेहनती, परिश्रमी मनुष्य के लिए, परिश्रमी व्यक्ति के लिए इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो वह कर नहीं सकता है। कोस कितने ही चलें वे कभी थकते नहीं। कोस का तात्पर्य प्राचीन समय में दूरी को मापने की एक विधि होती है। जैसे किलोमीटर कहते हैं, वैसे प्राचीन समय में लोग कोस से इस दूरी को नापते थे। तो कह रहे हैं कितने भी चलें पर थकते नहीं, अर्थात वे अपने कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी भी दूर तक पैदल चलें या कितनी भी दूर तक उन्हें जाना हो तो वे चले जाते हैं, उससे परेशान नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं और उनसे घबराते नहीं हैं। कोस कितने भी हों, यानी शब्दार्थ के अनुसार
2 मील का फासला यानी कितनी भी दूरी हो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कभी कभी थकान का अनुभव नहीं करते हैं और कितनी भी दूर उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, आज भी हमारे आसपास से कई उदाहरण हैं, चाहे हमारे दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, उनसे पास बैठना, कभी उनसे पूछना कि उन्होंने अगर सफलता प्राप्त की है तो कैसे प्राप्त की है। उस समय में ना तो साधन होते थे, ना बसें थी, ना स्कूल इतने सारे होते थे, स्कूल भी 10-10 किलोमीटर दूर होते थे, पैदल जाते थे, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उन्हें पैदल पढ़ने जाना पड़ता था, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो आपके पास तो आज हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं कर रहा है। तो बताइए प्यारे छात्रों, आलसी कौन है? हम इतनी सुविधा होते हुए भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हमारे जो दादा दादी हैं, जो पूर्वज हैं, उन्होंने कैसे इतनी सफलता प्राप्त की है? इसलिए कहा गया है कि कर्मवीर मनुष्य कभी भी घबराता नहीं है, चाहे कैसी मुसीबत हो। वे दूसरों के लिए अपने आदर्श बनते हैं। वे उनको देखकर ही लोग सीखते हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है। जैसे आपका भी कोई ना कोई आदर्श होगा, कोई ना कोई आइडियल होगा, आप भी उसके जैसे बनना चाहते हो, तो कम से कम एक बार उसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, उसका इतिहास पढ़ें कि वह इतनी दूर तक कैसे पहुंचा है। तो आपको भी उससे प्रेरणा मिलेगी, आपको भी उससे आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। कौन सी है गांठ जिसको खोल सकते हैं नहीं? यानी इस संसार में गांठ से तात्पर्य है ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे वे दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि संसार में ऐसी कोई गांठ अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते हैं, जिससे वे आसानी से पूरा नहीं करें। काम को आरंभ करके जो यो नहीं जो छोड़ते, अर्थात आलसी मनुष्य क्या करता है? कार्य को प्रारंभ तो कर देता है, लेकिन जब उनसे घबरा जाता है, परिस्थिति उसके काबू में नहीं रहती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वह उस कार्य को अधूरा छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ जाता है। लेकिन जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं, काम को आरंभ करके बीच में कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़ता हो, चाहे कितना भी उन्हें परिश्रम करना पड़े। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, यानी वह उन संकटों का सामना करते हुए भूल कर भी यानी गलती से भी अपने मुंह को नहीं मोड़ते हैं, अर्थात उस रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के ही दम लेते हैं। छात्रों, हमारे एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा। वह जब पढ़ने जाते थे तो अत्यंत गरीबी स्थिति थी, तो नाव के पैसे भी उनके पास नहीं रहते थे, तो 1-1 किलोमीटर तक नदी से तैरते हुए पार करते थे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हैं, तो उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि जब भी कर्मवीर मनुष्य कोई कार्य को कर लेता है, आप भी चाहे एक बार टाइम टेबल बना लेते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे घर में गेस्ट आए, चाहे कहीं आप घूमने जाना हो, लेकिन उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करना है, उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रस्तुत पाठ में भी आप लोगों को ये सीख दी जा रही है कि किस प्रकार कर्मवीर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे आपको भी कर्मवीर बनना है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगला पार्ट 3 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको सभी पार्ट मिलेंगे और उनकी PDF भी अंत में मैं आपके सामने अर्थ की डाल दूँगा।